इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सिवान के सुल्तान और बाहुबली सहाबुद्दीन के बारे में। जी हाँ, उनकी कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वे कहाँ के थे। यह कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह ही एक कोने में खड़ी है। आरजेडी के नेता मोहम्मद सहाबुद्दीन की देह अब दिल्ली के इस कब्रगाह का हिस्सा बन चुकी है। सहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अपने मरहूम पिता का शव सिवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यह सुविधा नहीं मिल सकी। उनके वालिद को सिवान का सुल्तान कहा जाता है। दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। यही तिहाड़ जेल में वह बंद थे। जी हाँ, कहीं दूर लालू प्रसाद यादव सहाबुद्दीन के जाने का शोक मना रहे हैं। आखिर वह उनके भरोसेमंद सहयोगी थे। लालू कहते हैं कि यह उनका निजी नुकसान है। 2016 में खतरनाक डॉन और आरजेडी के सांसद सहाबुद्दीन सिवान गए थे। उस दौरान एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि Chance is less and work is more, यानी उम्र छोटी है और काम ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि वह जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। कोविड-19 के शिकार सहाबुद्दीन की 1 मई को दिल्ली में मौत हो गई। इसके 4 दिन बाद उनके गांव में कईयों के घर खाना नहीं बना। उनके लिए यह एक युग के खत्म होने जैसा था। एक तरफ गुस्सा और मायूसी, दूसरी ओर राहत और जीत का आलम। यह इस पर निर्भर है कि आप किससे बात कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी यही कहेगा कि सहाबुद्दीन ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भूल नहीं पाएगा। प्रशासन के लिए वह भारी आफत थे, पुलिस के लिए कोई बुरा सपना और अपने साये में फैलने फूलने वालों के लिए मसीहा। सहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में एक अजीब सी खामोशी है। एक स्थानीय पत्रकार का कहना है कि उनके बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अब उनकी विरासत की बागडोर उन्हें थमाई जाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि इसे संभालना काफी मुश्किल होगा। सहाबुद्दीन के परिवार का आरोप है कि तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने उनकी हत्या कर दी है। सहाबुद्दीन 2004 के एक डबल मर्डर केस में तिहाड़ जेल के उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उनकी उम्र 53 साल की थी। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। कोरोना संक्रमित होने के बाद सहाबुद्दीन के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर उनके बेहतर इलाज का निर्देश देने को कहा था। इस अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे, लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है कि साहिब के लिए आरजेडी ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया, जबकि वह जिंदगी भर लालू के वफादार बने रहे। फिलहाल मरने के बाद भी विवादास्पद बना हुआ है और सहाबुद्दीन के साथी अब भी मातम मना रहे हैं, लेकिन लोग उनकी यादों को लेकर बटे हुए हैं। जी हाँ, बाहुबली सांसद की पसंद हम आपको बता दें कि सहाबुद्दीन बाहुबली भी थे और खूंखार डॉन भी। वह अपराध की दुनिया से राजनीति में आए थे, लेकिन वह और भी बहुत थे। सिवान में पले बड़े मेहताब आलम और आरजेडी में शामिल हो गए थे। अपने घर में लगे सहाबुद्दीन और लालू यादव के पोस्टर को देखते हुए वह पुरानी बातों को याद करते हैं। 2009 में मेहताब की मुलाकात सहाबुद्दीन से गया जेल में हुआ करती थी। वह सहाबुद्दीन के लिए किताबें लेकर जाते थे। मेहताब कहते हैं कि सहाबुद्दीन खूब पढ़ा करते थे। वह राजनीति विज्ञान में PhD थे। 33 साल के आलम सहाबुद्दीन को एक ऐसे शख्स के तौर पर जानते थे जो अंदर से बड़ा स्टाइलिश थे। आलम कहते हैं कि 2 साल पहले वह सहाबुद्दीन से तिहाड़ जेल में मिले थे। मेहताब आलम की याद में एक चीज जो बरकरार है वो यह है कि सहाबुद्दीन जहां भी जाते थे उनके साथ जेल मैनुअल और संविधान जरूर हुआ करता था। अमल कहते हैं कि वह खुद फारसी सीख रहे थे। शायद प्रतापपुर में सहाबुद्दीन की मूर्ति लगे, लेकिन उसकी कब्र पर लगे पत्थर पर उनके बारे में जो लिखा है वह उनके बारे में सिवान तथ्यों के अलावा कुछ नहीं बताता है। लेकिन सहाबुद्दीन जैसा शख्स सिर्फ तथ्यों का बना नहीं होता, तथ्य उनकी पूरी
शख्सियत का एक हिस्सा होता है। दरअसल इस तरह के लोगों की शख्सियत तमाम तरह के नजरियों, उन्हें देखे जाने के तरीकों, फैसलों और कुछ असहज सच्चाइयों को मिलाकर बनी होती है। शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के नापाक गठजोड़ से पैदा हुए शायद सबसे स्वच्छंद, सबसे अनोखा और सबसे ताकतवर बाहुबली थे। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े दाव वाली राजनीति की दुनिया में एक प्यादा भर थे। कुछ लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने जैसी हिंसा फैलाई वैसे इससे पहले किसी ने नहीं फैलाई थी। वहीं उनके आलोचक कहते हैं कि अगर आज वह जेल से बाहर होते तो सिवान को मेडिकल ऑक्सीजन और डॉक्टरों की ऐसी किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के अस्पताल में आकर मरीजों को देखते, अपने दवाखानों में बैठे नहीं रहते। वहीं वह कहते हैं कि शहाबुद्दीन को याद किए जाने को लेकर सिवान के लोग हमेशा पसोपेश में रहेंगे। यह व्यवस्था की नाकामी ही है जो किसी शहाबुद्दीन को रॉबिन हुड जैसा बना देती है। आज भी बिहार में सिस्टम विलेन बना हुआ है और लोग यहां से पलायन करने को मजबूर है। बिहार के लोग अब भी अपने अपने रॉबिन हुड की तलाश कर रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट्स के अनुसार शहाबुद्दीन की जो छवि पेश की जाती है उसमें कहीं यह नहीं बताया जाता है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक हिंसा को हवा नहीं दी। लालू के प्रति उनकी वफादारी बिना शर्त रही। वह कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने लालू को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह माना। पूरे 2 दशक तक शहाबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह रहे जो अपनी अदालत चलाया करते थे। उन्होंने डॉक्टरों की फीस 50 रुपए तय कर दी थी। उन्होंने सिवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे सीपीआई से लड़ाई की और जिसे भी जरूरत पड़ी सुरक्षा दी। वहीं सिवान के लोग उनसे प्यार करते थे, लोगों को उनसे डर भी लगता था। कहा जाता है कि जब वह सिवान में रहते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी दूसरी पार्टी का झंडा लहरा दे। वहीं मेहताब आलम कहते हैं कि हमें उनकी जरूरत थी। आप वजह जानते हैं, पहले की तुलना में आज मुसलमानों का अपना नेता होना ज्यादा जरूरी है। देखा जाए तो सिवान में खूंखार डॉन शहाबुद्दीन ने उभार और पतन कई मायनों में हिंदुत्व के आभार से जुड़ा हुआ रहा है। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश भर में बिखरे हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी ने 1980 से 1990 के दशक में हिंदू राष्ट्रीयवादी आंदोलन की अगुवाई की थी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन बनाने का आंदोलन छोड़ा था और आखिरकार तक 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में बदल गया था। उस दौर में हिंदू राष्ट्रवादी दल मुसलमानों को देशद्रोही बताकर हिंदुओं की गोलबंदी में लगे थे। इन अभियानों की वजह से बिहार में भागलपुर समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।